वेलकम बैक। नासिर नकवी साहब, आप बात कर रहे थे फ़लस्तीन पर। मैं कश्मीर की बात कर रहा था जी, कश्मीर। हाँ, तो कश्मीर की बात दो लफ्जी सिर्फ ये है कि देखिए 1948 से लेकर अब तक 2023 तक जितनी कुर्बानियाँ कश्मीरियों दी हैं वो कम नहीं हैं, और फिर ये तहरीक कम हुई भी नहीं, जुल्म बढ़ता गया, लेकिन जितना जुल्म बढ़ा उतना ही तहरीक तेज हुई। अब नई नस्ल है, उनकी तीसरी चौथी नस्ल है, उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। 48 में खुद कहते हैं जंगबंदी कराने के लिए कि हम हक के राय दे देंगे, नहीं दिया। अब हालात क्या हैं कि 9 लाख से ज़्यादा वहाँ फौज है भारत की, और खुद कशियाँ शुरू कर दी उन्होंने, आपस में मर रहे हैं वो लोग। क्यों? इसलिए कि कश्मीरी खड़ा हुआ है, और पाकिस्तानी मौक़िफ़ भी अपनी जगह पर, और पाकिस्तान भी कश्मीर के साथ जी, खड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, साथ है, हम बिल्कुल। पाकिस्तान के बारे में कहा गया है ना, कश्मीर के बारे में कि शहरग, तो बिल्कुल पाकिस्तान बिल्कुल कश्मीर के आयद ने साथ कहा था जी दूसरा, हम पीछे नहीं हटे। जी, कोई हुकूमत आमरीयत हो, जमहूरियत हो, कोई बिल्कुल भी ठीक। हो, हम बिल्कुल कश्मीरियों के साथ हैं। नासिर नकवी साहब, मौसम तो सर्द है लेकिन सियासत गर्म है। लेकिन सियासत गर्म इसलिए है कि सियासत गर्म होनी चाहिए अब, इसलिए कि 8 फरवरी को इलेक्शन है। बगैर जमहूरी जो है वो प्रोसेस आगे नहीं चल सकता है। जब हम पार्लियामानी निज़ाम की बात करते हैं, हम सियासत की बात करते हैं, हम मैंडेट की बात करते हैं, तो उसमें गर्मी होनी चाहिए। अब चूंकि चीफ साहब ने भी कह दिया कि पत्थर दिल्ली के जनाब इलेक्शन होना है, हर कीमत पे होना, और इलेक्शन कराएं, आइन की कानून की जिम्मेदारी है, आप कराएं। निगरान हुकूमत आई किस लिए? इलेक्शन कराने के लिए। तो गर्मा गर्मी तो होनी है। अब तोड़ जोड़ हो रहा है, तोड़ जोड़ हो रहा है, लेकिन जो कहते हैं ना, मैं अक्सर कहा करता हूँ, हैं क्वाकब कुछ नज़र आते हैं कुछ, ये वो वाला माहौल नहीं है जो आपको नज़र आ रहा है। इसमें मज़ीद गर्मा गर्मी होगी, मज़ीद तोड़ जोड़ होगा। आप ये सोचिए, जिसको कहा जाता है सोलो फ्लाइट, सोलो फ्लाइट, सोलो फ्लाइट, आ गए वज़ीर आज़म बन रहे हैं, वज़ीर। अब उनको खुद फिक्र सीट पड़ी। एडजस्टमेंट तो देखिए, सियासी इत्तेहाद, जिस आप जोड़ तोड़ की बात कर रहे हैं, सियासी इत्तेहाद तो बनते हुए देखिए दिखाई असलम साहब, उमर असलम साहब, बात यह है सियासी इत्तेहाद बनते हैं, और यही जमहूरियत की जमहूरियत है, खूबसूरती भी है कि सबको लेके साथ चला जाए। जहाँ जहाँ आपका मंशूर मिलता हो, एडजस्टमेंट होती है, जहाँ जहाँ होता है। लेकिन आप ये सोचें कि कोई जमात हो, मैं नाम लिए बगैर कह रहा हूँ, किसी जमात में सबसे ही सीट एडजस्टमेंट कराने की कहा जाए या करने की कोशिश की जाए, चाहे वो क़यादत करे, चाहे वो माहौल जो है वो दबाव डाले, चाहे आप इस्टेब्लिशमेंट पे इल्ज़ाम लगा दें, कुछ कर दें, लेकिन अगर किसी एक पार्टी में ये कहा जाए तो उसका अपना शख्स कहाँ जाएगा? उसके अपने लोग कहाँ जाएंगे जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, जिन्होंने जमहूरियत की लड़ाई लड़ी? अपनी अपनी पॉलिटिक्स को भी मेंटेन रखना है, फिर साथ जो इत्तेहाद इलेक्शन में होना है वो भी करना है। तो वो जो नाराज आए हैं, जिन्होंने इस्तेकाह के पाकिस्तान पार्टी बनाई है, वो किस लिए बनाई है? जो वहाँ से नाराज होके हैं, जिनको उस मंशूर के तहत आगे काम नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ, ना पाकिस्तान में तरक्की हुई, ना खुशहाली हुई, ना उनकी किसी ने सुनी। अब वो लोग जब आए, जब आप उससे एडजस्टमेंट करेंगे, या कोई पीपल्स पार्टी एडजस्टमेंट करे, या मुस्लिम लीग नून करे, या काफ करे, तो आप सबको सीटें देंगे। जब आपका बंटवारा हो जाएगा, आप एडजस्टमेंटें करनी शुरू कर देंगे, यानी बड़ी पार्टी कोई उभर के सामने नहीं आएगी, तो जमहूरियत का क्या बनेगा? जमहूरियत ऐसी लग रही है। लेकिन इलेक्शन जरूरी है, अच्छा इलेक्शन, बुरा इलेक्शन, और कुछ सियासी वो बाद में इत्तेहाद इल्जामात जोड़ होते तोड़ ये रहते हिस्सा हैं, है, वो इल्जामात लगते रहते हैं। आप ये बताएं ना, आज तक सिवाय एक इलेक्शन जो जनरल याहिया खान ने कराया था, उसके अलावा किसी ने निकाले कि उसका रिजल्ट क्या निकला? उसका रिजल्ट ये निकला कि जनाब 2 लाख हो गया मुल्क, और वही गैर जानिबदार। उसके अलावा हर इलेक्शन पे इल्ज़ाम लगे, और इल्ज़ाम के रिजल्ट लेकिन इस वक्त कम से कम हम तमाम सियासी जमातों की बात करें जो अहम, जिनमें तमाम ही की हम जिक्र करें, तो वो नज़र आ रहा है कि अपनी इलेक्शंस एक्टिविटीज़ जो है वो शुरू कर चुके हैं, कहीं पे शुरू भी हो चुकी है, आगे भी बढ़ रही है, मजीद आगे भी बढ़ेगी। जैसे ही शेड्यूल आएगा आप देखिएगा कितनी तेज़ी पैदा होगी। लेकिन आप ये सोचें ना कि पीपल्स पार्टी गई है जाकर अली खान जागुर से मिल रही है, मुस्लिम लीग नून जो है सिंध में जा रही, बलूचिस्तान जा रही, दूसरी जा रही, IPP से एडजस्टमेंट कर रही है, तो गहमा गहमी तो शुरू होगी। लेकिन जब रिजल्ट की तरफ आप जाने लगे, जब असल मैदान लगेगा जो इलेक्शन का 8 मई का, जब शेड्यूल आ जाएगा, 8 फरवरी जी 8 फरवरी को, हाँ 8 फरवरी को जब इलेक्शन का शेड्यूल आ जाएगा, अब शेड्यूल आएगा ना, जी जी, डेट तो आ चुकी, अब शेड्यूल आना है। जब शेड्यूल आएगा तो फिर जनाब जो गहमा गहमी होगी वो आप देखेंगे फिर क्या होगा। चेहरे इधर के इधर मजीद बदलेंगे, मजीद कुछ होगा। लेकिन देखिए, जब आप मैदान में उतरते हैं तो जीतने के लिए उतरते हैं, चाहे वो क्रिकेट हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो, जीतने के लिए उतरते हैं ना। सब पार्टी अपनी कोशिश करेंगे और उनका हक है, जमहूरी हक है, और वो करेंगी और करना चाहिए और होना चाहिए। लेकिन अगर ये सरगर्मी है तवातर से होती रहे तो मुल्क में इस्तेकाम आएगा, मुल्क में तरक्की होगी, मुआशी खुशहाली हो या सियासी बदअमनी हो या वैसे बदअमनी हो, ये तीनों चीज़ों आपस में जुड़ी हुई हैं। कि पहले सियासी बहरान भी ख़त्म होना चाहिए, ये इलेक्शन के सिलसिले में ये गहमा गहमी से सियासी बहरान ख़त्म होगा। जब ये ख़त्म होगा, मुंतखब हुकूमत आएगी तो मुआशी बहरान ख़त्म होगा। मुआशी मामला जो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं निगरान हुकूमत में, लेकिन निगरान हुकूमत का ये काम नहीं है।
निगरान हुकूमत अपनी जिम्मेदारी कर रही है। देखें वो तो और लेवल बहुत प्लेइंग अच्छे फील्ड तरीके तमाम से कर रही है, बिल्कुल वो सबको लेकिन प्रोवाइड कर रहे देखें आपका लेवल प्ले और होगा, मेरा लेवल प्ले और होगा, इनका खालिद साहब का या अली का और होगा, ये अपने तरह मांगेंगे, लेकिन सबको वो चीज़ें मिलती नहीं हैं। जी आपको जो ग्राउंड में जो चीज़ है, जो ग्राउंड जिस विकेट पे मैच हो रहा है, आपने उसके मुताबिक खेलना है। जी यस तो ये सब खेलने की कोशिश करें और करेंगे मजीद, और मजीद तोड़ जोड़ होगा, और ये होना चाहिए बिल्कुल और तवातर से होना चाहिए जी, कि सही। जमहूरियत जब ही इस्तेकाम होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है जिस तरीके से निगरान हुकूमत ने बड़ा वाजिया किया था कि लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम को दी जाएगी, तो नज़र आ रहा है। अब हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की को देखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जमात इस्लामी, JUI, तहरीक इस्तेकाम पार्टी, MQM, तमाम सियासी जमातों के हवाले से जब हम बात करते हैं तो वो अपनी अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। कहीं पर जोड़ तोड़ हो रहा है, कहीं पर जलसे हो रहे हैं, कहीं पर एक दूसरे पर तनकीद का सिलसिला भी जारी। कैसे देख रहे हैं आप खालिद? देखिए कि उमर साहब, इस वक्त जो इंतहाबी अमल है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, और चंद रोज़ तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बाकायदा इंतहाबात का 8 फरवरी के लिए इंतहाबी शेड्यूल का जो ऐलान है वो भी कर दिया जाएगा। और देखिए कि सबसे बड़ा देखना ये होगा कि इस वक्त हमारे और पाकिस्तान के और मुल्क के सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा? सबसे बड़ा हमारा चैलेंज जो है वो मुआशी चैलेंज है। और इस तरह मैं समझता हूँ कि जो जब सियासी इस्तेहकाम है, सियासी इस्तेहकाम आएगा तो यकीनन फिर हमारी जो मेशत है, मुआशी इस्तेहकाम जो है उसकी तरफ भी जो है वो हालात बढ़ेंगे। और जिस तरह निगरान हुकूमत की तरफ से जो एक मुआशी पॉलिसियाँ को दी गई हैं उसके नतीजे में मुआशी इस्तेहकाम की तरफ मुल्क बढ़ रहा है। तो अब मैं समझता हूँ कि इंतखाबात के नतीजे में जो है जब सियासी इस्तेहकाम मज़ीद आएगा तो उससे फिर हमारी मीशत जो है वो मजबूत होगी। और एक बात मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि इस वक्त तमाम जो बड़ी सियासी जमातें हैं, ख़ास तौर पर उनको जो है अपना जो मंशूर है उसमें जो है वह उस मंशूर के अंदर जो है अपना जो इकनॉमिक एजेंडा है जी उसको मैं समझता हूं कि सबसे सरे फहरिस्त रखने की ज़रूरत है। और अब तक अगर देखें तो जब मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान तशरीफ़ लाए और मनारे पाकिस्तान जलसा किया तो उनकी तरफ से भी जो है जो मुआशी एजेंडा है, जो मेशत की बहाली का एजेंडा है वो मनारे पाकिस्तान जलसे में उनकी तरफ से दिया गया। और इसी तरह जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के, उनकी तरफ से भी हम देख रहे हैं कि वो भी एक मुआशी एजेंडा जो है वो अपने मंशूर में देना चाहते हैं। और इसी तरह आपने देखा कि नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा सब जो अवान है संतो तजारत के दौरे कर रहे हैं, वहाँ से तजावीज़ ले रहे हैं। इसी तरह जरदारी साहब ने भी मुख्तलिफ अवान है संतो तजारत और कारोबारी जो तंजीमें हैं उनके दफातर के दौरे किए हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि इकोनॉमिक एजेंडे के साथ एजेंडा होना चाहिए। बिल्कुल अली साहब, किस तरीके से आप किस तरीके से देख रहे हैं गांव देहात? शोएब साहब ने तो इलेक्शन के बाद की सूरत हाल जो है वो वाज़ेह कर रहे हैं, लेकिन मैं तो आपसे वो माहौल जानना जो मैं अखबार की लीड पढ़ रहा हूँ आजकल तो ये माहौल चल रहा है कि एक जेल से निकलना, दूसरा बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। जब जरदारी बिलावल को संजीदा लेंगे तो जवाब देंगे। आजकल तो ये हालात चल रहे हैं। कल के जो दोस्त थे, कल के जो हमें एक ही बेंच पे बैठे हुए लोग नजर आ रहे थे, आज वो इतने तलख जुमले एक दूसरे के लिए बोलते हैं। यही सियासत का हुस्न है, यही जमहूरियत का हुस्न है। जिसने इस चीज से इख्तलाफ किया है उसने 9 मई जैसे वाकयात को जन्म दिया है, उसने अपनी सियासत को ख़राब किया है। उसने जो मंशूर दिए थे कि करोड़ों नौकरियां देंगे, लाखों घर देंगे, 50 लाख घर का, गवर्नर हाउस की दीवारें गिरा देंगे, सेहत को बेहतर बना देंगे, एजुकेशन को बेहतर, अगर आप सियासतदान हो के अपना रवैया बेहतर नहीं बनाएंगे और आप में मुफाहमत का एलिमेंट नहीं होगा तो आप इसी तरह फेल होंगे, चाहे आप जितने मर्जी हीरो बन जाएं। ठीक, आप देखें, मैं हमेशा चूँकि पुलिस के साथ बहुत ज़्यादा मुंसलिक रहता हूँ तो मैंने देखा है कई दफ़ा बड़े जो आपके सियासतदान हैं, बड़े जो नामी लोग हैं, वो मैं देखता हूँ किसी ऐसे बंदे की सिफारिश कर रहे होते हैं जिसकी मैं भी करना गवारा नहीं करता। तो मैं अक्सर उनसे पूछ लेता हूँ आप इनकी सिफारिश क्यों कर रहे हैं? तो उनका कहना होता है कि इसके पीछे 1000-1500 वोट है, मेरी मजबूरी है, एक बंदे के लिए मैं 1000 बंदों को ख़राब नहीं कर सकता। तो आपको किसी ना किसी जगह पे अगर आपने सियासत करनी है तो आपको लचक रखनी पड़ेगी। अगर आपके रवैये में लचक नहीं होगी तो फिर आप इसी तरह के ब्लंडर मारेंगे। जिस तरह जमहूरियत का पहला उसूल जो है, जमहूरियत का, इसी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ,
जमहूरियत का पहला उसूल है रवादारी और बर्दाश्त। और आपने रवादारी और बर्दाश्त ही छोड़ अच्छा अली साहब, आप जो बात कर रहे हैं ना, उसमें मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझता हूँ कि माशरे में जो अदम बर्दाश्त का कल्चर है ना, उसको फरोग हमने नहीं देना। उसको फरोग और बिल्कुल सियासतदान जो होते हैं, जो मर्जी आप बात करें, सियासतदान तो आप रोल देखें मॉडल हमेशा, होते हैं सर, आप देखें, वो अपने मैं- अपने इलाकों में मैं उनकी चूंकि फॉलोइंग मौजूद है। हमारा दही बैकग्राउंड है, हमने देखा है कई कई सालों से जो लड़ाइयाँ चल रही होती हैं, वो जो वजादार सियासतदान है वो खत्म करवाता है, वो लोगों को इकट्ठा बैठाता है, उसको सियासतदान लालच एक होता है, बड़े- उसने वोट बड़ा अहम लेने हैं, शख्स होता है। उसने असेंबली में जाना है, उसने लोगों के लिए काम करने उसने हैं। लोगों को खत्म जोड़ने करने के हैं, बाद लोगों को इकट्ठे जोड़ने होते हैं हैं। सर। और अब ये जो जोड़ तोड़ चल रहा है जो इलेक्शन से पहले ये का सीट एडजस्टमेंट में भी जो है जोड़ा जा रहा है। जोड़ा जा रहा है, जोड़ तोड़ देखो चल ना, तहरीक इस्तेहकाम के साथ मुलाकातें हो रही हैं, काफ लीग के साथ मुलाकातें हो रही हैं, जमात इस्लामी के साथ मुलाकातें हो रही हैं। अच्छा, बज़ाहिर जो सबसे छोटी पार्टी नजर आती है IPP। सर, कोई पार्टी छोटी नहीं होती, अवाम ने सुने जिसे मेरी वोट बात दे दिया, तो बड़े सुने, मेरी हो। अगर बात 10 सीटें उसके मेरी पास बात आ गई तो तो वो सुने, जरूरत है। मेरी बात सुने। बज़ाहिर लोग कह रहे हैं ये क्या है, लेकिन आप ये सोचिए कि बाकी बड़ी बड़ी जो वो कहते हैं ना पुरानी कदीम सियासी पार्टी हैं, उनका और उनका मंशूर का मुकाबला करें, उन्हें मंशूर क्या दिया? अली साहब उनका अभी तो डिस्कस मंशूर उनका मंशूर क्या है? उनका मंशूर तो ऐसा है, मुझे तो ऐसा लग रहा था, मैं उस अवामी मंशूर है। अलीम खान साहब की बात सुन रहा था तो मैं कह रहा था अगर ये पार्टी आ गई तो हमें काम करने की जरूरत नहीं है, अल्लाह करे ये अपने, तो ये हमेशा ही मंशूर तो इसी तरह पेश किया हर एक का जाता है। राइट है। सही साहब, मुझे नहीं लगता कि कोई एक पार्टी जो है वो इलेक्शन के बाद हुकूमत बनाएगी। ये कोई मखलूक ये तो अवाम हुकूमत लगता अवाम है। जिसको चले वोट दे देगी 300 यूनिट वाला जो हुकूमत मंशूर जो है वो है। इनका मान लिया जाएगा, लेकिन बा- मंशूर बाकी तो है मंशूर ना। दूसरी पार्टी का देखिए, मान- कल हम देखो 50,000 नौकरियां मिलती है, नहीं देखें, मिलती तो 50 लाख का था, 50 लाख है। तो अब नहीं मिली तो उसका रिजल्ट है, भुगत रहा है। ये आप है। तहरीके रिजल्ट भुगत रहा है उसका ना। आप इस्तेहकाम पार्टी की बात कर रहे हैं ना, जब तहरीक इंसाफ थी जिसको हम पहले कवर करते थे तो 2-4 सीटें ही होती थी, हाँ, तो ये 2013 के बाद ही एक बड़ी पार्टी बनी है। इसी तरह जो भी पार्टी जब शुरू में आती है तो इसी तरह की होती है। आप देखें ना, जब वो पूरा 1988 में एक पूरा इत्तेहाद था तो तब नून लीग का उस तरह वजूद नहीं था जिस तरह आपकी नून लीग। देखिए, नून लीग एक बड़ी जमात है, लेकिन नून लीग की क़यादत भी चाह रही है कि छोटी जमातें जो हैं वो उनके वो तो साथ उन्होंने साथ कहा साथ था, लेकर उन्होंने वो कहा जो था है- कि हम लेकिन जो तमाम जो जमातों को जो लेकर नून लीग के मसाइल अपने हैं, जो वो कैंडिडेट्स कोई हैं, एक जमात मैं समझता हूँ कि मुल्क को इस वक्त मुआशी चैलेंजेस और मसाइल से नहीं निकाल सकती। नून लीग ये के- हालात जो हैं मुल्क की बेहतरी के लिए जो हैं वो एक मखलूत हुकूमत खान साहब लीग ये के तो इस पर दो राय नहीं है कि मुल्क की मुआशी सूरत हाल, बदअमनी की सूरत हाल या सियासी जो है वो सारी अबतरी की तरफ जा चुकी है। वो गुज़िश्ता 3-4 सालों की जो कारकर्दगी थी उसमें हमने तबाही मचाई। ये मेरे तो बड़े अब जो हैं- मिलकर ही तय करना ये पड़ेगा। मेरे बड़े चार- बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, चार- लेकिन ये इलेक्शन के बाद की बात है। हाँ, अभी बात चल रही है बिल्कुल, इलेक्शन बिल्कुल। की। हाँ, अभी इलेक्शन अभी की बात इलेक्शन है, की जिससे बात भी अवाम वोट अभी देगी। आप किसी शहर में चले जाएं, किसी देहात में चले जाएं, अब इलेक्शन की बात है। अभी ये जिक्र हो रहे हैं कि किस पार्टी ने आगे जाना है। मैं रात को दर्जी के पास बैठा था, वहां पे भी यही बात चल रही थी। talk of the town आप यही है हर किसी जगह। मोहल्ले में बैठ जाएं तो यही बात चल रही है इलेक्शन के जो है कौन सी पार्टी ऊपर आ रही है, कौन सी पार्टी बेहतर मंशूर दे रही है, किस पार्टी के कैंडिडेट्स बेहतर हैं। वो जो जितने भी इत्तेहाद हैं वो अपनी जगह पे, लेकिन जो पिछले दौर में हुआ PTI के दौर में जो लोग अपनी पार्टी के साथ खड़े रहे, आप किस तरह उनको नेगलेक्ट करें? जी बेशक आप अपने इत्तेहाद करें, बिल्कुल। वो लोग आपके साथ खड़े थे, बहुत सारे जुल्म सहे, बहुत सारी जेलें बर्दाश्त की गई, बहुत सारा उन पे हर किस्म का अखलाकी लिहाज पे से भी उन पे वो वार किए गए। तो ये तमाम चीज़ों को मद्देनजर रख के आप इत्तेहाद करेंगे। लेकिन आने वाले दिनों में जब इलेक्शन होगा तो सोशल मीडिया पे बड़ा ज़बरदस्त कैंपेन चलेगी और जो देहात की या शहर की एक सियासत होती है हर वो मोहल्ले की, उस वो बड़ी सियासत का मज़ेदार अपना एक होती है। मजा है। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर नकवी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद कयूम साहब आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया अली मुस्लिम साहब आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, इस सेगमेंट के लिए इतना ही, लेकिन एक ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो प्रोफेसर डॉक्टर रियाज भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे जो है वो नफ्सियाती मसाइल और इश्यूज़ पर बात करेंगे।